नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मौजूदगी में कई दलों के नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। इस दौरान अभिनेत्री शिखा मिश्रा ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। स्वतंत्र देव सिंह ने कांग्रेस नेता प्रियंका किशोर, पूर्व विधायक अशफाक खान, अपना दल के नेता राजवंश पटेल, ये सभी पार्टी की सदस्यता इन्होंने हासिल की। सदस्यता कार्यक्रम के बाद प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी में पहले चरण के बाद से मायूसी छा गई है। आज हर समुदाय और वर्ग के लोग बीजेपी के साथ आ गए हैं और बीजेपी के पक्ष में एक तरफा वोटिंग हुई। प्रदेश में तमिलनाडु के ईसाई धर्मांतरण मामले का असर देखने को मिल रहा है, जहां एबीवीपी कार्यकर्ताओं की ओर से सुसाइड मामले को लेकर हजरतगंज में मौजूद गांधी प्रतिमा पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। भारी तादाद में कार्यकर्ताओं को देख मौके पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आदर्श आचार संहिता और धारा 144 की भी जमकर धज्जियां उड़ाई। आपको बता दें कि ईसाई धर्मांतरण का विरोध करने पर लावण्या नाम की छात्रा को स्कूल मिशनरियों ने प्रताड़ित किया, जिससे उसे आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि लावण्या आत्महत्या मामले में विरोध प्रदर्शन कर रहे उनके कार्यकर्ताओं को तमिलनाडु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल विकास और उद्यमिता राजीव चंद्रशेखर ने कानपुर में बीजेपी मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता की। इस दौरान हिजाब मसले पर उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट इसको तय करेगा कि इसका क्या मुद्दा है। बाकी से जो लोगों को भड़काना चाहते हैं वो ऐसा ना करें, क्योंकि देश में एक सिस्टम है और इसीलिए हाईकोर्ट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हिजाब मामले पर ही जम्मू कश्मीर की एक छात्रा को जान से मारने की धमकी के मामले पर उन्होंने कहा कि जो लोग इंटरनेट पर लोगों को भड़काएंगे वो क्रिमिनल पैनल के तहत अपराध कर रहे हैं और इसीलिए ऐसे मामलों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। तो केंद्रीय राज्य मंत्री की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने इस दौरान हिजाब मामले को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा है कि इस मामले को ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अदालत में है और इसीलिए अदालत को इस पूरे मामले को लेकर फैसला देना है और ऐसे में इस पर किसी भी तरह की कोई भी राजनीति करना उचित नहीं है। बनाए गए इस मीडिया सेंटर में मैंने कहा ये 2017 से जो उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है और डबल इंजन की सरकार का जो इम्पैक्ट हुआ है, ये 50 साल में उत्तर प्रदेश में कभी देखा नहीं है और उत्तर प्रदेश के निवासी देखे नहीं है। और मैं मानता हूँ इसी उन्नति और इसी प्रगति का एक वोट होगा 22 में, बड़ा डिसाइसिव वोट होगा। और ये जो डिविसिव एलिमेंट्स हैं जो भड़काते हैं, लोगों में डिवीजन पैदा करते हैं, उनको एक पूरा क्लियर मैसेज आ जाएगा कि लोग विकास की राजनीति चाहते हैं, विकास के और असरदार और ईमानदार सरकार चाहते हैं। गांव के दृष्टिगत बनाए गए इस मीडिया सेंटर में यूपी में तीसरे चरण के मतदान को लेकर प्रचार जोरों पर है। लखनऊ की सरोजिनी नगर विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहां से प्रत्याशी राजेश्वर सिंह चुनावी मैदान में पूरे दमखम के साथ नजर आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी राजेश्वर सिंह को समर्थन देने के लिए, उनके समर्थन प्रचार करने के लिए लखनऊ के सरोजिनी नगर विधानसभा पहुंचे और तेली बाग में एक सभा को संबोधित किया। साथ ही मनोज तिवारी ने गीत के माध्यम से राजेश्वर को जिताने की जनता से अपील की।
बागेश्वर भैया कृपया अभी पक्का हमारा आस्था संस्कृति वाला पहिया चलेगा ना भैया। मेरा गाना, ये गाना हम और करैया मित्तल गाए 20 मिलियन से ज्यादा लोग सुन ले बा, देखा था कि मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। काशी अब सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है। काशी अब सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है। आ गए हैं। विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरणों में मतदान के बाद सियासी सरगर्मी और तेज हो गई है। सभी दल जनता से सीधा संवाद करने के लिए ताबड़तोड़ रैली और जनसभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में कानपुर के घाटमपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच हेलीकॉप्टर से पहुंचे राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान घाटमपुर विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर ममता चंद्रा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद रहे। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए बाबू सिंह कुशवाहा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और ममता चंद्रा के पक्ष में मतदान की अपील की। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रहा है। जहां भी हमारे प्रत्याशी हैं पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। लगभग हम लोग 310 सीटों पर हमारे भागीदारी हैं और हमें पूरा उत्तर प्रदेश की जनता का समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है। और पुराने जमाने के बलात्कार और गरीबों को घेर के मारने। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने नामांकन के दौरान हुई अभद्रता को लेकर बयान दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि मैं बनारस से जिंदा बचकर लखनऊ तक पहुंचा। सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन के गुंडों ने वकील के भेष में मेरे ऊपर हमला किया। राजभर ने कहा कि 4 लोग गेट पर मिले थे और उनके साथ झड़प करने लगे थे। हमारी हत्या कराने की कल कोशिश हुई, जिस तरह हमको मारा गया, हमारा कॉलर पकड़ा गया, हमारे साथ अभद्रता की गई, जिस तरह का उन्होंने रोल कल हमारे साथ किया। और यहाँ तक लोगों ने कहा कि मार दो साले को गोली, यहीं चाहे जो कुछ भी हो देखा जाएगा। इतनी बड़ी गुंडाई, इतने बड़े साहस, और वो भी कमिश्नरी और डीएम के कक्ष के सामने इस तरह की बात लोग कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको योगी जी हमारी हत्या कराना चाहते हैं। और मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर को सुरक्षा मुहैया कराने। इसको रोकने के लिए हम लोग जनता को समझा रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो और अब खबर है लखनऊ से, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि सपा चुनाव के चरणों में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और कुख्यात अपराधियों को गठबंधन में शामिल कर रहा है। जहां उत्तर प्रदेश के माफियाओं को बीजेपी सरकार ने जेल भेजने का काम किया, अब समाजवादी पार्टी उन्हीं माफियाओं के लड़कों को टिकट देकर चुनाव लड़ा रही है। संगीन अपराधियों के परिवार वालों को गठबंधन के सहारे चुनाव लड़ाने की साजिश रची जा रही है। विकास के उत्तर प्रदेश में चुनाव जो चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, त्यों समाजवादी पार्टी की कदई भी खुलती जा रही है। वह कुख्यात और दुर्दांत अपराधियों के परिवार वालों को परोक्ष रूप से गठबंधन में शामिल करने का जो षड्यंत्र है वह जनता के सामने खुलकर सामने आया। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन
कुख्यात अपराधी के बेटे को समाजवादी पार्टी के गठबंधन से चुनाव लड़ाने की प्रक्रिया चल रही है, ये वही है जिनको कांग्रेस की पंजाब सरकार के दामने रहमत में महफूज मुकाम महसूस होता था। अर्थात और जब उन्हें सियासत का परचम लहराना है तो अखिलेश यादव के गठबंधन का आधार दिखाई पड़ता है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए हर खबर।